रहीम अस्सलाम वालेकुम आप सबको। दोस्तों, हमारा ये चैनल नया है जिसका नाम हमने साइलेंट वर्ल्ड रखा है। और जैसे खामोश दुनिया, ये दुनिया हमारी दुनिया में ही है, ये कोई अलग दुनिया नहीं है। खामोश दुनिया, जैसे हम इंसान हैं ऐसी एक मखलूकों की ये दुनिया है जिन्हें हम जिन्नात, भूत प्रेत, आत्माएं, साया, छलावा इन नामों से जानते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में आपको इस खामोश दुनिया के राज खोलने के लिए हमने चैनल बनाया है। और आज की जो वीडियो है, ये आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे किस हवाले से ये है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं हमारा कंटेंट क्या होगा। हमारा कंटेंट होगा, आपको जो है ऐसी राजदार वाली जगहें जहाँ पे जिन्नात बसेरा करे रहते हैं उनके बारे में राज खोलेंगे हम। और अलग अलग जो भी इस दुनिया की जो मखलूक है जिन्नात, उनके बारे में हर लिहाज से, हर तरीके से जो जो हमें मिलेगा आपके सामने दिखाएंगे हम। अब वो कहानियाँ हो, स्टोरीज हो, या किसी जगह की वाकया हो, या फिर कोई फिल्म हो उसे एक्सप्लेन करना हो, एक्स वाई जेड कुछ भी। और ये चैनल हम दो भाई चला रहे हैं। ये मेरे भाई एक हैं और मैं। अब जो है ना, एक स्टोरी वो सुनाया करेंगे, एक स्टोरी मैं सुनाया करूँगा। और अगर हमें कहीं जाना पड़ा किसी ऐसी जगह पे, या कि कोई आपको दिखाना पड़ा, कोई हमें जगह मालूम हुई कि जहाँ पे जिन्नातों ने बसेरा करा हुआ है, तो हमारी एक दो जगहें हैं जहाँ हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आप हमें अपना प्यार दें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम और आगे कोशिश करेंगे और बढ़ने की। तो आज की जो कहानी है, ये हमारी लाहौर की है। लाहौर एक बहुत खूबसूरत शहर है, मगर इस खूबसूरती के बीच कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। जी, ये हमारी लाहौर की हवेली है जो 200 से 250 साल पुरानी है। इस हवेली को हवेली ऑफ गोस्ट बोला जाता है। तो इस हवेली का क्या वाकया है, ये हवेली मुग़ल दौर की है। ये 250 साल पहले बनी थी और यहाँ पे एक अमीर हिंदू ख़ानदान रहता था। अमीर हिंदू ख़ानदान रहता था और वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली की गुजार रहे थे। वहाँ पे बुज़ुर्ग, बच्चे, औरतें, मर्द सब मौजूद थे। मगर फिर साल आता है ब्रिटिश दौर का 1947। 1947 पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन। इन दो मुल्कों का पार्टीशन ने उस ख़ानदान के लिए एक क़यामत बर्पा कर दी थी। अब जब पार्टीशन हुआ, वो हिंदू थे, वो इंडिया हिजरत करके आ रहे थे, तो उनको इंडिया के लिए सफ़र करना था। तो सफ़र के लिए वो एक रात जो थी वो उस हवेली में गुजारना चाहते थे कि हम अगले दिन से सफ़र शुरू करेंगे। वो रोज़ की तरह उस हवेली में सब बच्चे खेल रहे, सहन में औरतें खाना पका रही हैं, बुज़ुर्ग बातें कर रहे हैं। ऐसी रोज़मर्रा की तरह उनका शेड्यूल जो था वो चल रहा था। अब उनको पता नहीं था कि सुबह का सफ़र जो वो दिल में लेके बैठे हैं कि हम सुबह सफ़र करेंगे, हिजरत करेंगे, वो उनके लिए कितना ख़तरनाक होने वाला है। उनकी उस रात उनके ऊपर क़यामत ऐसी टूटने वाली थी जिनका उनको अंदाज़ा भी नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग सब, उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात नहीं थी कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। उस रात उस घर में, हवेली में डाकू कूदते हैं और वो कूद के उन 12 के 12 लोगों को मार देते हैं, ख़त्म, जान से मार देते हैं। और यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। खाली मारा नहीं उनको, उनकी हवेली को भी आग लगा दी जाती है और जो उनकी लाशें थी वो उस हवेली के तहखाने में ऐसी छोड़ दी जाती हैं। क्या कसूर था उन 11 लोगों का, सॉरी 12 लोगों का, क्या कसूर था उन 12 लोगों का? उन 12 के 12 लोगों का क्या कसूर था? उनको बेगुनाह मारा गया। बस उसके बाद से उस हवेली को हवेली ऑफ घोस्ट का नाम दिया गया और उसे शराब ज़दा कहा गया है। कहते हैं वो मनहूस हवेली है। और ऐसी ऐसी वहाँ की जो रिहायशी हैं उनका कहना यह है कि वो लोग वहाँ पे, उस बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है उस हवेली से। उस हवेली में बिजली आती ही नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में वहाँ पे रोशनियाँ देखी हैं, लाइटें देखी हैं। अब वो चिराग की रोशनियाँ, किसकी रोशनियाँ हैं, अब वो लोग यही बताते हैं कि हमने चिराग जलते बुझते भी देखे हैं। चिराग कौन जलाता है, कौन है वहाँ पे? जबकि वहाँ जो गया है या तो वो मर गया है या पागल हो गया है। वहाँ से कोई सही सलामत बच के नहीं आया है। और वहाँ पे रात को खिड़कियों में साए देखे गए हैं, रोने की, चीखने की आवाज़ें सुनी गई हैं। क्या है वहाँ का राज? इस हवेली को इसलिए लाहौर के लोगों ने हवेली ऑफ घोस्ट का नाम दिया गया है। कौन है वो क्या उन 12 लोगों की रूह हैं या वहाँ पे जिन्नातों ने बसेरा करा हुआ है? अगर हम इस्लाम के नज़रिए से देखें
तो इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान की रूह वापस आए या इंसान की रूहें हो। इंसान में जिन्ना जो इस्लाम में जिन्नातों का जिक्र है, हो सकता है वहाँ पे जिन्नात हो, या हो सकता है उन 12 लोगों की लाशें अब भी वहीं, उनकी रूहें वहाँ भटक रही हों। आप लोग बताएं आपका क्या कहना है इसमें। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने उस जगह को अनसेफ अबॉन्डेड हाउस कह के सील कर दिया गया है। वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद रहते हैं, वहाँ किसी को जाना मना है, दाखिला मना है वहाँ पे, क्योंकि वो जगह डेंजर है। और जो मैंने आपको जितने भी वहाँ के वाक़यात बताए ना कि चिराग जलते हैं और आवाज़ें आती हैं, रोना चिल्लाना और वगैरह वगैरह, हज़ार चीज़ें हैं वहाँ पे। हमारी जितनी मालूमात है हम उतना आपको बता रहे हैं। और वहाँ पे चिराग जलते हैं, साए दिखते हैं। इस वजह से पुलिस ने वहाँ पे जो है ना कुछ घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स भी गए, उन्होंने वहाँ पे वाकई किसी को महसूस करा है, जो चीज़ है वहाँ पे वो अपनी मौजूदगी वाकई जाहिर कराती है वहाँ पे। इस वजह से जो है ना वहाँ को ना गवर्नमेंट ने अनसेफ अबॉन्डेड हाउस के सील कर दिया है। वहाँ कोई नहीं जाता, और जो जाता है पागल हो जाता है, मर जाता है। और जहाँ तक हमारी मालूमात है, हमने गूगल से रिसर्च करी और वीडियोस देखी, पिक्चर्स देखी, फुटेजेस देखी वहाँ की, वो वहाँ पे आम बंदों का तो बिल्कुल गुजारा मुश्किल है। वहाँ पे हम रह ही नहीं सकते। वो हवेली वैसी है, उसे गिराया भी नहीं गया, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें हैं अगर उसे गिराया गया तो वो वहाँ नुकसान पहुँचाएंगी, जानी नुकसान भी कर सकती हैं वो। इस वजह से वो वैसी है। और हमने जहाँ तक मालूमात करी है ना, आपका हमारा वहाँ रात गुजारना, रात क्या कुछ घंटे गुजारना मुश्किल है और नामुमकिन है। या तो हमारी जान भी जा सकती है या हम पागल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो इसलिए वहाँ पे किसी का जाना तो मुश्किल है, गुजारा भी मुश्किल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे वाक़यात होते हैं। क्या वाकई वहाँ पे 12 रूहें रोने आती हैं? वाकई वहाँ पे 12 रूहों का बसेरा है, या जिन्नात बसेरा कर रहे हैं वहाँ पे, या अब भी वो लाशें वहीं तहखाने में है? ये ना हमें पता है ना आपको पता है, क्योंकि जो वहाँ से अंदर जाता है वो बिना कुछ पता करे या तो जान से हाथ धो बैठता है या फिर पागल हो जाता है। तो आपका इसमें क्या कहना है, आप हमें बताएं। क्या आप ऐसी जगह पे रुक सकते हैं एक रात? क्या आप वाकई ये ऐसी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं? आप वाकई वहाँ पे रुक सकते हैं, वहाँ पे एक रात गुजार सकते हैं, या वहाँ पे जा सकते हैं आप? हमारा यही आज की कहानी थी हवेली ऑफ घोस्ट की, लाहौर की। इंशाल्लाह हम रोज़ आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाया करेंगे, ऐसी जगहों के रोज़ राज खोलेंगे अपनी वीडियो में। कल मेरे भाई होंगे, वो आपको एक नई जगह का नया राज खोल के बताएंगे, कोई वाक़या बताएंगे। और आगे हम लोग जगहों पे जाके आपको वहाँ दिखाएंगे भी। एक दो लोकेशंस हमने देखी हुए हैं वहाँ पे, इंशाल्लाह हम थोड़े टाइम बाद, अभी तो नहीं, थोड़े टाइम बाद वहाँ भी जाएंगे। और अभी तो इसमें बहुत कहानियाँ हैं, बहुत जगहों के राज हैं, बहुत कुछ आपको बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें बहुत सारा प्यार दिएगा। अगर आपको रोज़ ऐसी वीडियोस चाहिए, ऐसी चीज़ों का पता करना है, जैसे आज हमने हवेली ऑफ घोस्ट का बताया, अभी बहुत कहानी है, अभी आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ दिखाना भी है। खाली बताना नहीं है, आपको दिखाना भी है। ये हमने साइलेंट वर्ल्ड के नाम से चैनल खोला है, आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।